पीपल पेड़ पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे सभी साथियों को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी है। कहते हैं आज ही के दिन माता पार्वती की कृपा से भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन भगवान शंकर के क्रोध के कारण गणेश को इसी दिन अपने प्राण गंवाने भी पड़े थे। लेकिन यह सब कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, यह सब जानेंगे आज की इस कथा में। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर और शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें, ताकि भगवान गणेश की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। एक समय की बात है जब देवों के देव महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने के लिए गए। उनके चले जाने के बाद माता पार्वती भी स्नान करने को चली, लेकिन जब वह स्नान करने जा रही थी तब वहां कोई पहरेदारी करने के लिए मौजूद नहीं था। तब उनके मन में एक युक्ति आई। उन्होंने अपने तन पर उबटन लगाया और उसे खूब रगड़ा। तब जाकर उनके शरीर से जो मैल निकला उसका उन्होंने एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश से कहा कि आप एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं नहा रही हूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने ठीक ऐसा ही किया। दूसरी तरफ भोगावती नदी पर स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी वापस कैलाश पर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। कहा, आपको मैं नहीं जानता, आप यहीं ठहर जाइए। शिव जी ने बहुत समझाया कि तुम जिसकी पहरेदारी कर रहे हो वो मेरी पत्नी है, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता, मैं माता पार्वती के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। अब महादेव तो ठहरे महादेव। उन्हें आया क्रोध। जब गणेश जी के व्यवहार से शिव जी को अपना अपमान महसूस हुआ तब वह अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोधाग्नि में जलते हुए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तब वह काफी दुखी हुई। गणेश जी ने अपने प्राण गंवा दिए थे और गणेश जी का कटा हुआ सिर देखकर माता पार्वती भी काफी कुपित हुई। गणेश जी को मूर्छित और जमीन पर पड़ा देख माता पार्वती ने चंडी रूप धारण कर लिया। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और क्रोधाग्नि की आग में जलने लगी। पार्वती की नाराजगी दूर करने के लिए भगवान शिव जी ने गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया। तब स्वर्ग लोक के सभी देवताओं ने गणेश जी को एक एक कर वरदान के रूप में तमाम शक्तियां प्रदान की और साथ ही प्रथम पूजन का वरदान भी दिया। यह घटना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए इस तिथि को पुण्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता यह भी है कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत पालन कर गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुनने अथवा पढ़ने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में कष्टों का निवारण होता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली भी बताई जाती है। तो दोस्तों, यह थी गणेश चतुर्थी की कथा। अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश की कृपा आपके साथ साथ आपके मित्रों और परिवार पर भी बरसे तो इसे अपने सगे संबंधियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस कथा के बारे में कोई अन्य तथ्य हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें। हमारा यह प्रयास अगर आपको सचमुच अच्छा लग रहा हो और आप हमारे इस नेक कार्य में किसी भी तरह की मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हर हर महादेव।